ठीक है, आते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन। क्या शुरू कर दें? 21वां नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ। एक विक्रेता 6 रुपये में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच देता है, तो इसका परिणाम, इसका क्या परिणाम होगा? ठीक है, इसका क्या परिणाम होगा, तो इसको समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसको समझना। कभी भी प्रॉफिट या लॉस अगर हम लोग देखेंगे तो वस्तुओं का संख्या क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं एक पेन हमने खरीदा 100 रुपया में और 2 पेन हमने बेच दिया 150 रुपया में, तो क्या 50% का प्रॉफिट हो जाएगा क्या? बोलो, या 50 रुपया का प्रॉफिट होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पेन मैंने जितना में खरीदा, अब यह देखना पड़ेगा कि एक पेन ही मैंने कितना में बेचा। तो वस्तुओं का संख्या जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम लोग प्रॉफिट या लॉस को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं का संख्या हमेशा इक्वल होना चाहिए। देखो ध्यान से, हम दोनों ही तरह से बता रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 खरीदा 6 रुपया में। कितने रुपये में? 6 रुपया में। और फिर कहा जा रहा है 2 बेचा 3 रुपये में। 2 बेचा कितने रुपये में? 3 रुपये में। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्या प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट का परसेंटेज हमसे क्या है ये पता करना है, या लॉस क्या हुआ। अगर लॉस हुआ है तो लॉस का परसेंटेज निकालिए, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालिए। इसको समझना। तो करते क्या है, एकदम बेसिक से अगर चलते हैं तो 5 वस्तु का दाम 6 रुपया, ये कॉस्ट प्राइस है, बोलो है क्या, और ये सेलिंग प्राइस है। तो 5 वस्तु का दाम 6 रुपया, तो एक वस्तु का दाम 6/5 रुपया। ठीक, इसी तरह से अगर 2 वस्तु का दाम 3 रुपया, तो एक वस्तु का दाम क्या हो जाएगा? 3/2 रुपया। बोलो होगा क्या? तो एक वस्तु का सीपी आ गया 6/5 और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया 3/2। तो यहां पर हो रहा है प्रॉफिट। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर क्या करते हैं? 3/2 माइनस 6/5। पहले प्रॉफिट निकालते हैं और फिर प्रॉफिट परसेंट बराबर निकालते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो देखो क्या होता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3/10 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? 6/5 गुना 100। तो 5 दूनी 10 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया और 4 से इसको काट दिए, तो आंसर आ गया 25%। बोलो आया क्या? ये हुआ पूर्ण रूप से बेसिक। बस समझ पा रहे? कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछे या परसेंटेज में क्वेश्चन दे तो हम पहले भी बता चुके तुम लोग को कि उसका रेशियो निकाल दो, सबसे बढ़िया है। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6/5 और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? दूसरा तरीका से अगर हम लोग देखें यहां पर कि कॉस्ट प्राइस 6/5 और सेलिंग प्राइस 3/2, ठीक, तो क्या करना है? रेशियो निकाल देना। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो गया और 5 इकाई 5। तो प्रॉफिट क्या आ गया? 1/4 और 1/4 गुना 100 करेंगे तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। तो वहां पे हम जोड़ घटाव वाला कोई इतना जो टाइम मेरा बर्बाद हुआ, तो ये करने से कोई फायदा नहीं हुआ। बोलो, एक तरीका एकदम बेसिक, दूसरा तरीका क्या? रेशियो निकाल लो। तीसरा तरीका क्या करना है? तीसरा तरीका भी देख लो यहां पर ध्यान से। अगर तीसरा तरीका देखे तो करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ संख्या को बराबर कर लेना है, वस्तु के संख्या को बराबर कर लेना है। ठीक है, वस्तु के संख्या को क्या कर लेना है? बराबर कर लेना है। यहां पर 5 वस्तु है 6 रुपया में और 2 वस्तु है 3 रुपया में। तो हम लोग को असल में करना क्या है? असल में वस्तु का संख्या क्या करना है? इक्वल कर लेना है। तो यहां पर 5 है और यहां पर 2 है, तो हम ऐसा करते हैं इसमें 2 से गुना कर दे। तो जब 2 से इसमें गुना होगा तो रुपया क्या मिलेगा? 12 रुपया में। और 5 से अगर इसमें गुना होगा तो 5 से ये भी गुना हो जाएगा। बोलो हो गया क्या? बस खत्म, वस्तु गौण हो गया। यहां पर आप देख लो, 12 रुपया में खरीदा, 15 रुपया में, तो कितना का फायदा हुआ? 3 रुपया का फायदा होगा। कितना रुपया में? 12 रुपया में गुना 100, तो 25% आंसर।
तीनों तरीका है समझ में। पहला क्या तरीका था, एकदम बेसिक तरीका था कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल लिए, प्रॉफिट निकाल लिए, सेलिंग प्राइस में से घटा करके कॉस्ट प्राइस को, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100 किए, जो एकदम किताब सब में लिखा हुआ रहता है। दूसरा क्या तरीका किए कि अगर तुम ऐसा भी किए तो भी घटाने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस लिखे 6/5, सेलिंग प्राइस 3/2 और इस दोनों का रेशियो निकाल लिए। तो क्या आ गया 4 और 5 का, क्या रेशियो आया 4 और 5 का। तो हम लोग देख लिए एक फायदा हुआ 4 में 1/4 गुना 100 करते हैं तो आ जाता है 25%। इसी तरह से तीसरा नंबर में हम लोग तीसरा रूल क्या बनाए कि भाई जब एक एक वस्तु भी, तो एक एक वस्तु मतलब वस्तुओं का संख्या बराबर करना होता है। एक बोरा खरीद के लाए और एक बोरा बेचे तो ही पता चलेगा ना प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ या लॉस परसेंट कितना हुआ। तो एक बोरा में क्या एक ही केजी रहता है, एक ही वस्तु रहता है। हो सकता है एक बोरा 25 केजी का हो, तो 25 केजी कितना में खरीद के लाए और 25 केजी ही कितना में बेचे, तभी पता चल पाएगा प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है। बात समझे। तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर क्या किया, कॉस्ट प्राइस 5 वस्तु का दाम 6 रुपया, 2 वस्तु का दाम 3 रुपया, तो इसको हमने 10 बनाया और यहां भी हमने 10 बनाया। क्यों बनाया, वस्तुओं का संख्या इक्वल करने के लिए। तो 5 दूनी 10 तो 6 दूनी 12 हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, 2 पंचे 10 तो 3 पंचे 15 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब पता चल गया 12 रुपया का वस्तु 15 रुपया में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हुआ 3/12 गुना 100 यानी 25% आंसर। ठीक, लिख लो जल्दी से। 22वें नंबर का क्वेश्चन डीआई का दिया हुआ है, लेकिन डीआई जो है बहुत बेकार लेवल का डीआई है। ठीक है, हाँ मतलब इसको बोले क्योंकि पढ़ी हुई है डीआई। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि बैंक वाला जो है सो उसका डीआई नहीं पूछा, CHSL में इसी लेवल का पूछा जाता है। ठीक है, और NTPC सब में भी, हालांकि कुछ कुछ तुमको अच्छा भी मिलेगा देखने को, ऐसा नहीं कि साफ है बेकार लेवल, लेकिन यहाँ पर ये जो है स्पेशली इससे अच्छा लेवल मिलेगा। आगे आओगे तो इससे अच्छा लेवल मिलेगा। ठीक है, ये बहुत आसान लेवल है। देख लो दिया हुआ लड़के 20 मेडिकल में और लड़कियां 45, इंजीनियरिंग में लड़के हैं 90 और लड़कियां हैं 25। तो छात्रों में लड़कियों का परसेंटेज कितना है जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय चुना है। तो लड़कियों का परसेंटेज छात्रों में बोला, तो छात्रों में इंजीनियरिंग विषय में तो 90 + 25 टोटल हो गया। टोटल स्टूडेंट है कितना, 90 + 25 यानी हम लोग बोल सकते हैं इसको 105 बोल सकते हैं क्या, सॉरी 115। और यहां पर हमको निकालना है किसका परसेंटेज, लड़कियों का। तो गर्ल्स है कितना 25, तो इसमें से हमें किसका निकालना है 25 का परसेंटेज निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में, टोटल के रेस्पेक्ट में। तो कभी भी जिसका परसेंटेज पूछा जाए, जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर रखना, उसको हमेशा कहाँ रखना, ऊपर। और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए यानी जिसको आधार मान के पूछा जाए उसको हमेशा नीचे रखना और कर देना है किससे गुना, 100 से। और हमको आज एक तरीका बता रहे हैं कि इसको कैसे जल्दी से निकाला जाएगा। 5 से हम लोग ऊपर नीचे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, बोलो 5 से काट सकते हैं ऊपर नीचे। 2 तरीका से हम लोग कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका से सीख लो। तो एक तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, तो ये हो गया 500 बटे क्या 23, 500 बटे 23। और 500 बटे 23 को हम लोग परसेंटेज के रूप में 500 में डिवाइड करेंगे ना 23 से, 23 दूनी 46, बच गया 4, यही है ना, 23 दूनी 46, यहां पर क्या बच गया 4, 23 इकाई 23, बच गया 17। तो 17 बटे 23 हम लोग लगभग में बोल सकते हैं 17 बटे 23%। तो ऑप्शन में देखो कि 21 पॉइंट समथिंग क्या दिया हुआ है 74, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 21.74%। बोलो होगा क्या। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका पे गौर करना, 25 बटे क्या है 115, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, ऊपर नीचे किससे गुना कर दो, तो ये हो गया 50 और 115 दूनी 230। बोलो हो गया क्या। अब गौर से देखो 0 0 कट गया, 5 का परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है 23 के रेस्पेक्ट में। तो हम बोल रहे क्या कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 5 चौका 20, 5 बटे 20 बराबर 1/4 और 5 बटे 25 बराबर 1/5। बोलो
5/20 बराबर 1/4 और 5/25 बराबर 1/5। 1/4 का मतलब 25% और 1/5 का मतलब 20%। तो कभी भी ऑप्शन होगा, देख लो ऑप्शन में सब दूर दूर दिया हुआ, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 20% और 25% के बीच वाला ही आंसर होगा, पहला चीज। दूसरा चीज यहां पर देखो, अगर 1/23 का परसेंटेज मालूम है तो 5 से गुना करके आंसर लिख सकते हैं। और 1/23 का परसेंटेज देख लो क्या हो जाता है, 23 चौका 92, 4.8/23% होता है। 4.8/23% होता है। इसी को हम लोग 5 से गुना कर दे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20% पूरा हुआ। और 8 पंचे 40/23 का मतलब 1.17/23। तो हम लोग 20 प्लस 1.17/23 को 21.17/23% बोल सकते हैं क्या? तो ये हो गया आंसर। ठीक है, फिलहाल अगर ये भी समझ में आ रहा तो भी बढ़िया ही है, ऐसा नहीं है कि ऐसे हम लोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी तुमको दिक्कत हो जाएगा, जैसे बोला क्या कि 24 का परसेंटेज निकालिए 512 के रेस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 24/512 या 513 दे दिया और गुना करोगे 100, तो फिर तो ये हो जाएगा 2400/513। डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बोलो लगेगा ना? तो टाइम लगेगा, उस टाइम को ही बचाने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर देखो ये अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। बोलो होगा क्या? तो 100% होगा। अगर 51.3 बराबर 10% हो जाए, 51.3 बराबर कितना परसेंट हो जाए, 10% हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अब इसका आधा मारो तभी तो 24 के पास पहुंचेंगे, पहले 24 के पास पहुंचते हैं। तो 50 का आधा हो जाता है 25 और 1.3 का आधा हो जाता है 0.65। तो 25.65 बराबर हो जाएगा 5%। बोलो होगा क्या? अभी भी हमको 24 चाहिए, तो अभी भी 24 चाहिए, तो 1.65 अभी हमको कम करना पड़ेगा। अब देख लो हम लोग बहुत नजदीक जा रहे हैं, बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं। तो 51.3 बराबर 10% होता है, तो 1% 5.13 हो जाएगा और 0.513 हो जाएगा 0.1% के बराबर। और इसका ये लगभग में 3 गुना है, तो हम लोग इसको लगभग में 3 गुना है तो 0.3% कम कर देते हैं, तो 4.7% आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझे तो इस पे एक बार बताते हैं, 25 और 115 पे बताते हैं, तभी और भी क्लियर होकर के आएगा समझ में। देखो ये सब हम लोग यूज करते हैं, 25/115 है जैसे, ठीक है, और हमको इसका परसेंटेज निकालना, तो 115 बराबर 100%, 10% बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 11.5 होगा क्या? तो 11.5 का डबल के आसपास है ये, तो 11.5 दूनी क्या हो जाता है 23, यानी 20%। 23 यानी क्या हो गया 20%। चाहिए कितना 2, 23 में 2 जोड़ेंगे तभी ना 5 आएगा। अच्छा छोड़ो, 20% बराबर 23, तो एक डिजिट अगर पहले दशमलव रखे यानी 2.3 रखे, तो 2.3 बराबर लगभग 2%। तो इस 2 को हम लगभग में 2% लिख दे क्या? बोलो जल्दी। तो आंसर पे गौर से देखो, तो 23 प्लस 2 मिलके हुआ 25 और 20 प्लस 2 मिलके हुआ 22%। तो हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लो, 22 से सबसे नजदीक में ऑप्शन कौन सा दिया हुआ, तो सबसे नजदीक में क्या दिया हुआ 21.74%। तो हम लोग आंसर लिख लेंगे 21.74%। ठीक है, चलो अभी फिलहाल यही रहने दो, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे इसको, या इसको जो उतारना चाहेगा इसको उतार सकता अलग से। 23वें नंबर का क्वेश्चन भी डीआई कह दिया हुआ, 24-25 तक डीआई दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देख लो, नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो डेटा तालिका दिया हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और इसमें संचयी उत्पादन दिया हुआ 300, 500, 10, 180, 1630, 2030, 2320। तो मई और अप्रैल माह में कितनी कारें निर्मित हुई? इसमें तो कुछ करने का भी जरूरत नहीं, सीधा जोड़ दो। तो मई में और अप्रैल में दोनों में टोटल कितना कार का निर्माण हुआ? तो मई में देख लो कितना हुआ 2030 और अप्रैल में कितना हुआ 1630। तो इस दोनों को ही ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3660। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3660। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, उतार लो इसको जल्दी से। 24 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। सप्ताह का दिन सोमवार, मंगलवार से लेकर के रविवार तक दिया हुआ, यानी 7 दिन दिया हुआ। दौड़ी गई दूरी किलोमीटर में है, 3.5 किलोमीटर सोमवार को दौड़ रहा है, 3 किलोमीटर मंगलवार को, फिर 2.5 किलोमीटर बुधवार को, इस तरह से रविवार तक दिया हुआ।
बोला यदि 5 किलोमीटर दौड़ने में 400 कैलोरी की खपत होती है तो दिए गए पूरे सप्ताह में कितने कैलोरी की खपत हुई। तो दिए गए पूरा सप्ताह में, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सारे को ऐड कर देना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा क्या, कि दौड़ा ये कितना, क्या पता है कि 5 किलोमीटर दौड़ेगा तो 400 कैलोरी घटेगा इसका। तो कितना किलोमीटर दौड़ा है सबको ऐड कर दो। ऐड करने के लिए आना चाहिए तुमको। देखो इस दोनों को एक साथ ऐड करो, इस दोनों को एक साथ ऐड करो। देखो 3 2 5, 5 1 6, 4 2 6, 6 1 7। बोलो तो ये हुआ 7, ये हुआ 6, 13 और 13 8, 13 8 21, 21 2 23, यही है ना। क्या हो गया फिर से देखो, 3.5 और 2.5 को ऐड किए, कितना हुआ 6, 2.5 और 4.5 को ऐड किए 7, 7 6 13 हो गया, और 5 3 8 2 10, तो टोटल हो गया 23। तो हम लोग बोलते हैं 5 किलोमीटर दौड़ने में 400 किलोमीटर का खपत हुआ, तो 1 किलोमीटर दौड़ने में 400 कैलोरी का खपत हुआ, तो 5 8 40 80 कैलोरी पर किलोमीटर खपत हुआ, और टोटल हमारा कितना आया हुआ है 23। बोला आया हुआ क्या, तो 23 किलोमीटर दौड़ेगा तो 80 गुना 23 खत्म होगा, तो 23 चौका होता है 92, 92 दूनी हो जाता है 184, यही होता है ना। तो 1840 कैलोरी खत्म होगा इसका। ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 25वें नंबर का। नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ पर वस्तु दिया हुआ कच्चा माल, श्रम, किराया, ब्याज और कर में, जबकि लाख रुपया में वार्षिक खर्च दिया हुआ 6 लाख रुपया, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 3 लाख। तो किराया और कर कुल खर्च का कितना % है, किराया और कर। तो देख लो यहाँ पर 6 3 5 6 3 ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुल खर्च कितना हुआ 6 3 9, 6 3 9, 9 9 18 और 18 5 23, 23 लाख खर्च हुआ कुल। और इसमें से किराया और कर पे कितना खर्च हुआ, तो किराया पे हुआ 5 5 3 8, तो 8 खर्च हुआ कितना पे 23 पे। तो 8 लाख खर्च हुआ 23 लाख में, तो हम लोग को इसका परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 8/23 गुना क्या कर सकते हैं 100। एक तो 800/23% मेरा आंसर हो जाएगा अगर सॉल्व करोगे। दूसरा जो तरीका बताया अभी तुरंत हम लोग इस तरीका का यूज कर लेते हैं। देख लो, देखो तो 23 है, 23 अपने आप में कितना % होगा 100%। बोलो होगा क्या। अगर 2.3 के बारे में बात किया जाए तो यह 10% होगा क्या। अगर इसको 4 गुना कर दिया जाए तो 23 चौका क्या हो जाता है 3 गुना ही करते हैं, ठीक है 3 गुना ही करते हैं। तो 3 गुना करते हैं तो 6.9 हो जाएगा 30%। बोलो होगा क्या। हमको चाहिए कितना 8, तो 8 चाहिए, तो अभी भी हमको 1.1 है। तो अच्छा गौर से देखो थोड़ा, 2.3 का लगभग में आधा है क्या, लगभग में आधा, पक्का नहीं आधा है। 2.3 का 2.2 का ये आधा होता है, तो हम लोग लगभग में इसको आधा बोल सकते हैं। तो 10% का आधा कर देंगे तो ये कितना % हो जाएगा 5%। तो अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 8, और इस दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 35। तो लगभग में हम 35% के आसपास आंसर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा आंसर हुआ। (34.78%) सेट 2 का पहला क्वेश्चन। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं और इन लड़कियों का औसत वजन 58 kg है। पूर्ण कक्षा का औसत वजन 63 kg है, तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन ज्ञात करें। तो इसमें 60 छात्र है, टोटल कितना छात्र है 60 छात्र है, और इस 60 छात्र में जो लड़के हैं वो है 30 लड़कियां। पहले लड़कियों का जिक्र आया है तो 30, तो लड़के भी क्या हो जाएंगे 30। बोले होगा क्या। देखो ये बहुत आसान है, एलिगेशन रूल है, एलिगेशन रूल पे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देख लो 60 है, टोटल 60 है, और इसमें से 30 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। तो ये जो 30 है उसका एवरेज वेट दिया हुआ है, लड़कियों का एवरेज वेट है 58 kg, ठीक है। और टोटल का एज है, टोटल का वेट दिया हुआ है 63 kg। बोलो दिया हुआ क्या। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़कों का वेट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो देखो ये कितना आसान है, इस 30 और इस 30 का रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1,
बोले होगा क्या? तो 58 से ये कितना ज्यादा? तो 58 से ये 5 ज्यादा, तो 1 बराबर क्या आया? तो ये 1 बराबर भी क्या आएगा? तो जब 58 से 5 ज्यादा तो एक बार इससे ये ज्यादा, तो एक बार इससे ये ज्यादा, तो 63 में अगर 5 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 68 kg आंसर हो गया। समझ में आया? ये तो हुआ एलिगेशन। और एलिगेशन तो एक तो ऐसे बनता ही है, और दूसरा जो तरीका है एवरेज का रियल है। जो सफल हुए हैं उनका एवरेज 39 है। कितने स्टूडेंट फेल हुए और कितने स्टूडेंट पास हुए? एक 120 स्टूडेंट है, का एवरेज मार्क्स 35 है। सफल छात्रों का एवरेज 39 है तथा असफल छात्रों का एवरेज 15 है। तो सफल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। बनाना भी है। कितना आया? 15 बोले, 50 नहीं, 15 कितना आया? 120 आया ना। देखो कितना ये आसान है। 120 है तो जो फेल किया और जो पास किया, तो जो पास किया वो कितना लाया? 39 लाया, और जो फेल किया वो 15 लाया, और टोटल मिला करके 35 लाया। बोलो लाया क्या? तो 35 में से 15 को माइनस किया आया 20, और 39 में से 35 को माइनस किया आया 4। तो रेशियो पे गौर करोगे तो क्या आ जाएगा? 5:1। और ये जो 5:1 है यही क्या है? टोटल है। तो हम लोग बोल सकते हैं 6 बराबर 120। 6 बराबर कितना? 120, क्योंकि टोटल पास और फेल दोनों मिला करके मेरे पास 120 स्टूडेंट है ना। देख लो, उसी में से पास भी किया है और उसी में से फेल भी किया है। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 20, और जैसे ही 1 बराबर आया 20, तो 20 पंचे क्या आ जाएगा? 100। तो 100 फेल किया, 100 पास किया, और 20 क्या हुआ? फेल हुआ उसमें। ठीक है। इससे भी शॉर्ट बना दे क्या? सीखेगा बढ़िया से? हाँ, घर वाला। देखो सब एक के घर में आएगा तो सब 35 हो जाएगा। तो जो पास वाला था वो कितना था? 39। तो एक लड़का 4 छोड़ दिया। घर में आने के लिए, एवरेज में आने के लिए कितना छोड़ना पड़ा उसको? तो हम बोलते माना कि पास वाला लड़का पी है और 4 छोड़ दिया, तो ये टोटल जितना छोड़ेगा उतना ही फेल वाला पकड़ेगा। फेल के पास कितना था? 15। हो कितना गया? 35। 15 से कितना हुआ? तो एक फेल वाले के पास कितना बढ़ा? बोलो। तो एक फेल वाले के पास 20 बढ़ा, तो 20 गुना फेल लिख रहे हैं। तो जितना ये छोड़ा उतना ही ये पकड़ा। 4 इकाई 4, 4 पंचे 20। तो पास वाला और फेल वाला का जो रेशियो हो गया वो हो गया 5:1। 5 इधर आएगा, 1 उधर चला जाएगा, बस खत्म हो गया। 5 1 6 बराबर 120। तो 1 बराबर आ गया 20, और 20 पंचे 100। ठीक है। का क्वेश्चन देख लो, दिया हुआ सेट 2 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 21 अंक अधिक हासिल किया। अधिक हासिल किया और उसे अंक, उन दोनों अंक के योग का 80% था। तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? यहाँ पर देखो ध्यान से। एक लड़का मान के चलते ए है और दूसरा लड़का बी है।
तो ऐसा करते ए को जो है बी से 21 अंक अधिक प्राप्त हुआ, ए को बी से 21 अंक अधिक प्राप्त हुआ, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस 21 हो जाएगा क्या। क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि दोनों को जो मिला हुआ अंक है उसमें से ये जो ए आया है वो 80% है। मतलब समझ रहे हो कुछ क्या, क्वेश्चन क्या बोला, उसे अंक, उन दोनों के अंक का 80% है। तो दोनों का अंक अगर b प्लस 21 है, ये अगर 100% है, ये कितना है 100% है। दोनों का अंक मिला के b प्लस 21 प्लस b प्लस 21, अगर ये 100% है तो ये जो अंक लाया है b प्लस 21 ये है 80%। बोलो, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, उस दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए। यहाँ पे गौर से देखो, b प्लस 21, तो b प्लस 21 हुआ 80, b प्लस 21 क्या हुआ, तो b प्लस 21 होगा अगर 80 तो b अकेला कितना होगा 20। बोलो होगा ना, तो b अकेला हो जाएगा 20% और b प्लस 21 हो जाएगा 80%। तो 20 से एक्स्ट्रा कितना है 60, तो हम लोग बोल सकते हैं 60% बराबर 21, 60% बराबर तो 100% बराबर। ये 3 है और ये 5 है, इसका भी रेशियो देखो, ये 3 है और ये क्या है 5 है, तो 3 सते 21, 5 सते 35, अगर 100 आ रहा 35, 100% कितना आ रहा है 35 आ रहा है, ठीक है। तो 100% 35 आ रहा है तो उसका 80% हम लोग को निकालना है, और 35 मेरा आया ना, तो 35 आया तो 35 का 80% 28 होगा, 35 का 80% 28 होगा ना, और 28 होगा तो बाकी क्या बचा 7, तो एक को आएगा 28, एक को क्या आ जाएगा 7। फिर से देखो इसको समझाते हैं। तो x अगर 100% होगा, x अगर क्या होगा 100%, x नहीं 100%, बोला दोनों मिल के 100%, तो दोनों मिल करके अगर 100% होगा तो हम लोग x प्लस 21 बराबर अगर 100% होगा, अगर क्या होगा 100% होगा, तो इसमें से x प्लस 21 के बारे में बात कर रहा है वो 80% होगा। किसका 100 का 80%, ये आ रहा समझ में। तो भाई जब x प्लस 21 80% होगा, तो 80% प्लस क्या जोड़ेंगे परसेंटेज में कि 100% होगा, तो इसका मतलब x बराबर 20% होगा। x बराबर कितना परसेंट होगा 20% होगा। लेकिन x से तो निकलेगा नहीं आंसर, तो x से मेरा नहीं निकलेगा आंसर, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि ये देखो 80% हुआ, x प्लस 21 होता है 80% और x होता है 20%, तो x से x प्लस 21 कितना अधिक है 21 अधिक है, और 20% से 80% कितना अधिक है 60%। तो हम बोल सकते हैं 60% बराबर 21, तो 100% बराबर 21/60 गुना 100 करो, तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3 सते 21, तो टोटल कितना आया 35। टोटल कितना आ गया 35 आ गया क्या, बोलो जल्दी। तो 2x प्लस 21 बराबर 35, 2x प्लस 21 बराबर 35 बोल सकते हैं। x प्लस 21 100% बराबर 35 आया है, तो x प्लस 21 बराबर 100%, तो 2x प्लस 21 बराबर 35, तो 2x बराबर 35 माइनस 21 यानी 14, तो x का वैल्यू क्या आया 7, और जैसे ही x का वैल्यू आया 7 तो x प्लस 21 का वैल्यू क्या आएगा 28, तो एक को 28 आएगा और एक को क्या आएगा 7 आएगा आंसर। बहुत बेसिक से चले तो बात आ रहा कुछ समझ में, एकदम बेसिक से चले तब देख लो इसका ये आंसर आया। अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, पहले इसको उतारो। तो अगर एक है x और एक है x प्लस 21, समझने का कोशिश करना। तो बोला इसका जो परसेंटेज है ये जो है टोटल के रेस्पेक्ट में 80% है, तो टोटल हो जाएगा x प्लस x यानी 2x प्लस 21। बोलो होगा क्या, तो x प्लस 21 बटे 2x प्लस 21, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना परसेंट है 80%, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना परसेंट है 80% है, और 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 4/5। शॉर्टकट मारो, 5x
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5x 4 दूनी 8x, अंतर हुआ 3x। 5x 4 दूनी 8x, अंतर क्या हुआ 3x। 5 गुना 21, 21 गुना 4, अंतर हुआ 21। अंतर क्या हो गया 21। x बराबर क्या आया, x बराबर क्या आया बोलो, और x प्लस 21 बराबर क्या आया 28। बात आया कुछ समझ में? चलो इसको भी उतारो जल्दी से। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, पन्ना लाल ने 20 दिन में एक काम का 1/3 भाग पूरा किया। तो जब 20 दिन में 1/3 भाग पूरा करता है पन्ना लाल, तो टोटल काम पूरा करने में 20 या 60 दिन लगेगा क्या? इसी तरह से साई प्रसाद बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, तो बचा हुआ 2/3 काम होगा क्या? पन्ना लाल 1/3 काम करता है, तो बचा हुआ काम क्या होगा 2/3। ये बताए थे 1 में से 1/3 घटा दोगे तो क्या बच जाएगा 2/3। तो 1/3 काम करने में 20 दिन, तो टोटल काम करने में क्या हो जाएगा 20 या 60 दिन। तो पन्ना लाल को लग गया 60 दिन। और साई प्रसाद क्या करता है 2/3 काम करता है। 2/3 काम करता है कितने दिन में 10 दिनों में। तो टोटल काम करने में क्या लग जाएगा 15 दिन। बोलो लगेगा क्या? 2 पंचे 10, 5 तिया 15। ठीक, तो साई प्रसाद जो है वो कर लेता है 15 दिन में किसी काम को। और क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत फार्मूला मालूम होगा तो ऐसे कर सकते हो, 60 गुना 15/60 प्लस 15 यानी 75, x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई कर सकते हो। 15 पचे 75, 12 पंचे 60, 12 दिन आंसर। फार्मूला नहीं मालूम है, यूज़ भी नहीं करना है, तो 60-15 का एलसीएम 60 ले लिए। 60-15 का एलसीएम क्या ले लिए 60, और ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल यूनिट वर्क। टोटल यूनिट वर्क, तो टोटल यूनिट वर्क हम मान लेते 60 ईंटा फेंकना है। तो पन्ना लाल 60 दिन में 60 ईंटा फेंकेगा, तो एक दिन में कितना ईंटा फेंकेगा बोलो 1। ये एफिशिएंसी हो गया उसका। साई प्रसाद 15 दिन में 60 ईंटा फेंकेगा, तो कितना ईंटा फेंक सकेगा पर डे 4। और दोनों मिल के जब ईंटा फेंकना शुरू कर देगा, तो 60 ईंटा फेंकना है और दोनों मिल के काम करना शुरू कर देगा, तो एक दिन में कितना ईंटा फेंक सकता है? तो टाइम लगेगा 12 पंचे 60, 12 दिन आंसर। चौथा क्वेश्चन है, यदि गिरधर का वेतन हरिराज के वेतन से 5/3 गुना है। यदि गिरधर का वेतन हरिराज के वेतन से 5/3 गुना है, रेशियो बैठा दिए। गिरधर का वेतन हरिराज के वेतन से 5/3 गुना है। अगर ऐसे रेशियो नहीं आता बैठाने तो ऐसे कर सकते हो, हरिराज का वेतन होगा 1, बेस बताए थे ना, हरिराज का वेतन होगा 1, और 1 का बोला ये 5/3 गुना है। किसका वेतन? गिरधर का। तो गिरधर का वेतन 5/3 गुना है हरिराज के वेतन का, तो 5/3 रेशियो 1 करेंगे तो 5/3 हो जाएगा क्या? बोलो होगा। और बोला क्या कि सोनक का वेतन हरिराज के वेतन का 2/3 गुना है। तो सोनक का वेतन अगर हरिराज का 1 है तो 2/3 गुना है, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। बोलो होगा। और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बताना है कि गिरधर और सोनक के वेतन का रेशियो क्या होगा। तो गिरधर का सोनक के साथ रेशियो पूछ रहा है, तो ये रेशियो तभी संभव है जब हम हरिराज का रेशियो को बैलेंस कर ले। और हरिराज का रेशियो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या है, तो इक्वल है ना। बोलो इक्वल है कि नहीं है? और जब इक्वल है तो मेरा आंसर डायरेक्ट लिखा जा सकता है गिरिराज और सोनक। सोनक पहले पूछा क्या? सोनक और गिरिराज में सोनक पहले पूछा कि गिरिराज? गिरधर और सोनक। चलो गिरिराज हम बोल रहे थे, गिरिराजे आजकल दिमाग पे है ना, तो गिरिराज, फिर आप बोल दिए गिरिराज। चलो गिरधर और सोनक, गिरधर का क्या हो जाएगा 5 और सोनक का क्या हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 5:2। ऐसा क्यों कर पाए? जब 3-3 इक्वल था। अगर सोचो थोड़ा, अगर यहाँ पर 2 रहता तब क्या होता? अगर यहाँ पर देखो 5-3 है और 2 मान के चलो 1 रहता, तो क्या करते? तब इसको इक्वल करते। क्या करते? इसको इक्वल करते। यहाँ पर ये 3 है, हरिराज 3 है, और यहाँ हरिराज क्या है 1 है। तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए हमको हरिराज वाले में 1 वाले में किससे गुना करना पड़ेगा? और जब 1 में 3 से गुना करेंगे तो इसके साथ भी 3 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ से हरिराज 3 हुआ, यहाँ भी हरिराज 3 हुआ, तो 3-3 बैलेंस हो गया। और जब एक बार बैलेंस हो जाता है तो हम लोग हरिराज का, गिरधर का और सोनक का वेतन एक बार में लिख सकते हैं। गिरधर और सोनक 5
रेशियो 6, ये होता है इसका आंसर। अभी फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 5 और 2। समझ में आ रहा है बात क्या? 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है सेक -7 पाई बाई 4 बराबर x है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सेक माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। और यही कंडीशन सेक 360 माइनस थीटा बराबर सेम ही कंडीशन होता है। तो सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा बराबर भी सेक थीटा ही आता है। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या चला जाता है? प्लस में आ जाता है। यहाँ पर देखो पाई का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे? 180 रखे क्या? तो सेक ऐसा करते हैं ना, ये माइनस में है तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही हो जाएगा। तो सेक थीटा ही लिखते हैं, माइनस वाला को हटा देते हैं। तो 7 गुना 180 बटे क्या लिखे? 4। 4 से काटेंगे तो 45 आएगा। 45 गुना 7 करते हैं तो 7 बचे 35, 7 चौका 28 और 3 मिलके हो जाएगा 31। तो ये आ गया सेक 315। सेक 315, सेक 315 का वैल्यू याद नहीं है, ऐसा करते हैं सेक 315 को हम लोग 360 माइनस 45 लिख सकते हैं क्या? और सेक 360 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा ही होता है। तो सेक 45 डिग्री आ जाएगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है बोलो? तो कॉस 45 का वैल्यू जब होता है 1/√2, तो बताओ सेक इसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली √2। ठीक, लिखो। छठा क्वेश्चन है संख्या 275 ऐसे दिया हुआ 275, फिर बीच में गैप है 4, 7, 6, पूरी तरह से 11 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 11 से। तो बोल रहा है इसके जगह पे क्या होना चाहिए? खाली स्थान के जगह पे क्या होना चाहिए? तो 11 से डिविजिबिलिटी तुम लोग को आना चाहिए। यूनिट है ये प्लेस, कौन सा यूनिट प्लेस? इकाई का स्थान। और ये क्या है? दहाई का स्थान। बोलो है क्या? तो यूनिट प्लेस के अल्टरनेट सारे संख्याओं का योगफल और टेंस प्लेस के अल्टरनेट सारे संख्याओं का योगफल का जो अंतर होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ये है कि यूनिट प्लेस का अल्टरनेट देखो, 6 के बाद 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद 2, तो 2 + 5 + 4 + 6। और टेंस प्लेस का अल्टरनेट 7 के बाद यहाँ पर मान के लिख देते हैं x, फिर इसका अल्टरनेट 7, तो हम लोग इसको लिखेंगे 7 + x + 7। तो इस दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। बात आ रहा है समझ में? तो अब यहाँ से देखो इस दोनों का अंतर निकालते हैं, तो इस 7 से 7 कट गया, और 6, 4, 10 में से 7 कट गया, तो कितना बचा? 3। तो 3 प्लस में बचा ना। तो यहाँ पर भी अगर 3 ही होता तो 3 से 3 माइनस करके 0 लिख देते हैं, और 11 होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 11 होने का सवाल 3 में से क्या घटाएंगे कि 11 हो? -14। 14 घटाएंगे तभी ना 11 होगा। बोलो जल्दी। तो सिंगल डिजिट पे कभी 14 आ सकता है क्या? तो सिंगल डिजिट पे हमेशा सिंगल डिजिट का नंबर आएगा, यानी 0 से लेकर के 9 तक आएगा। 14 कभी नहीं आएगा, 10 से ऊपर कभी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस x का बराबर में क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। या तो तुम लोग इसको जोड़ भी सकते हो, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 2 मिलके हो जाएगा 17, 7, 7, 14 + x, 14 + x, और 17 में से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 17 - 14 - x बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तुमको 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है। कितना? 6 क्वेश्चन हुआ ना। चलो अच्छे ही रहने दो, ठीक है, ज़्यादा टाइम हो गया। हम लोग कल पढ़ेंगे 7 से। 7 से स्टार्ट करेंगे, 7, 8, 9, 10 कल आगे पढ़ेंगे हम लोग इस